Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the most important topic of current affairs, rise of India as a global power. Before starting the lecture, I request you all to please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. And to share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's start our today's lecture now. फर्स्ट सबसे पहले है जी इसका इंट्रोडक्शन. हैव अ लुक एट इंट्रोडक्शन. क्या है? इंडियाज राइज इज मार्क्ड बाय रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स. जो इंडिया का राइज है वो हुआ है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है इसमें और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स कुछ हुए हैं. इट हैज़ अ ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड अ डायनामिक इकोनॉमी. ये ग्रोइंग पॉपुलेशन की और ये एक डायनामिक इकोनॉमी है. द कंट्री इज शेपिंग द 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर. तो ये जो कंट्री है किसको शेप दे रहा है? 21st सेंचुरी के ग्लोबल ऑर्डर को. इट्स इन्फ्लुएंस एक्सटेंड्स टू गवर्नेंस, ट्रेड एंड सिक्योरिटी. इसने है जो इन्फ्लुएंस किया है किसको? गवर्नेंस को, ट्रेड को, सिक्योरिटी को. अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स propels इंडिया टुवर्ड्स सुपर पावर स्टेटस. इसके जो स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन है वो इंडिया को लेके जाता है सुपर पावर जो स्टेटस है उसकी तरफ. नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है जी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पोटेंशियल. इंडिया इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज. इंडिया जो है फास्टेस्ट मेजर इकोनॉमीज में से है. इट मेंटेन्स एन एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 7% एनुअली. इसका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है एनुअली वो 7% है और इसका मेंटेन करता है इसको. बाय 2027 इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. 2027 तक जो इंडिया है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा. द कंट्री अट्रैक्ट्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन की सेक्टर्स में जो कंट्री है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है. इकोनॉमी स्ट्रेंथ है इनहांस इंडियाज ग्लोबल इन्फ्लुएंस. जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो इनहांस करती है किसको? इंडिया का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है उसको इनहांस करती है जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो. इट वॉज ऑल अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पोटेंशियल. तो नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जी इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. तो India is investing heavily in artificial intelligence, digital infrastructure and R&D. जो इंडिया है वो heavily किस में इन्वेस्ट कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहा है. माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस्ड $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड सर्विसेज में जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने इतने $1 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट है वो की है. इंडिया एम्स टू ट्रेन 10 मिलियन सिटीजन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स बाय 2023. इंडिया का जो एम है वो ये है कि 2030 तक उसने 10 मिलियन जो शहरी हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स सिखानी है. द कंट्री इज बिकमिंग अ ग्लोबल हब फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. के लिए ये जो कंट्री है एक ग्लोबल हब जो है वो बन रहा है. टेक एडवांसमेंट्स ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल कम्पेटिटिवनेस. तो जो ये टेक एडवांसमेंट्स हैं वो ड्राइव कर रही हैं किसको जी? इकोनॉमिक ग्रोथ को और जो इसका ग्लोबल कम्पेटिटिवनेस है उसको कर रहे हैं. ये इस इंडिया में जो भी इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी की इनोवेशन हो रही थी वो थी. नेक्स्ट इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है geopolitical influence and strategic initiatives. India is strengthening its global presence through diplomacy. के जरिए जो इंडिया है वो इसकी ग्लोबल प्रेजेंस है इसको स्ट्रेंथन कर रहा है. इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी. ये जो इंडिया है ये एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है किसमें? रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी में. स्ट्रेटेजिक अलायंस शेप इट्स फॉरेन पॉलिसी. जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो किसको शेप करते हैं? उसकी फॉरेन पॉलिसी को. इंडियाज इन्फ्लुएंस एक्सटेंड्स. नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है जी वो है स्ट्रेंथनिंग नेवल कैपेबिलिटीज. जो नेवल कैपेबिलिटीज हैं उनको स्ट्रेंथन करना. इंडिया इज मॉडर्नाइजिंग इट्स नेवी टू प्रोटेक्ट रीजनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया जो है अपनी नेवी को प्रोटेक्ट कर रहा है. रिसेंट एडिशंस इंक्लूड सबमराइन्स, डिस्ट्रॉयर्स एंड फ्रिगेट्स. नेवल एक्सपेंशन काउंटर्स राइजिंग थ्रेट्स इन द इंडियन ओशन. जो नेवल एक्सपेंशन हो रहा है वो काउंटर कर रहा है किसको? और राइजिंग जो थ्रेट है उसको किसमें? इंडियन ओशन में. डिफेंस इनिशिएटिव्स इनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी. जो डिफेंस इनिशिएटिव्स हैं उन्होंने इनहांस किया है किसको? जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको. उसके बाद है जी इंडिया इज पोजीशनिंग इटसेल्फ एज अ की प्लेयर इन नेवल डिफेंस. जो इंडिया है वो खुद को पोजिशनाइज कर रहा है एज अ की प्लेयर जो नेवल डिफेंस है उसमें. तो इट वॉज ऑल अबाउट स्ट्रेंथनिंग. नेक्स्ट है जी एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल फॉर्म में. उसकी जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो क्या है? इंडिया इज अ की मेंबर ऑफ इंटरनेशनल अलायंसेस. का जो इंडिया है वो एक की मेंबर है. इट पार्टिसिपेट्स इन क्वाड एंड द G20 लीडरशिप में इसने ये पार्टिसिपेट करता है. द एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर प्रमोट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. जो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है वो प्रमोट करते हैं किसको जी? जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उसको. डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स इनहांस इंडियाज ग्लोबल रोल. जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स हैं वो इनहांस करेंगे किसको? जो इंडिया का ग्लोबल रोल है उसको. इंटरनेशनल कोऑपरेशन बूस्ट इंडियाज स्ट्रेटेजिक पोजीशन. जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है वो बूस्ट करती है किसको जी? जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसको. जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है
वो बूस्ट करती है। इट वॉज ऑल अबाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल फर्म्स। तो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस। क्या है इसका? इंडियाज कल्चर, सिनेमा एंड एज पर शेप इट्स सॉफ्ट पावर। बॉलीवुड हैज़ अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल फॉलोइंग। जो बॉलीवुड है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्लोबल फॉलोइंग है, मतलब कि पूरे ग्लोब जो है, पूरा ग्लोब उसको जो है फॉलो करता है योगा। एंड आयुर्वेदा गेनिंग इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, ये जो है गेन कर रहे हैं। उसके बाद है जी इंडियन डिज़ाइन इज़ पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। जो इंडियन डिज़ाइन है वो बहुत ही पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में। उसके बाद है द इंडियन डायस्पोरा स्ट्रेंथन्स लोकल कल्चरल टाइज। जो इंडियन डायस्पोरा है वो स्ट्रेंथन कर रहा है किसको? जो ग्लोबल और कल्चरल टाइज हैं उनको ये जो है जी स्ट्रेंथन कर रहा है। इट वॉज ऑल अबाउट सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस। तो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है रीजनल इन्फ्लुएंस। रीजनल इन्फ्लुएंस इसका क्या है? इंडिया प्लेज अ लीडरशिप रोल इन साउथ एशिया में। जो इंडिया है वो एक लीडरशिप रोल प्ले करता है। इट इन्फ्लुएंसेस रीजनल ट्रेड, पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी। ये इन्फ्लुएंस करता है किसको? रीजनल ट्रेड को, पॉलिटिक्स को और सिक्योरिटी को। इंडिया बैलेंसेस पावर डायनामिक्स विद नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया जो है बैलेंस करता है किसको? पावर डायनामिक को किसके साथ? नेबरिंग जो कंट्रीज है उनके साथ। इट्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ फॉस्टर्स रीजनल पार्टनरशिप्स। इसकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो फोस्टर करती है किसको? जो रीजनल पार्टनरशिप्स हैं उनको। उसके बाद इसका है जी स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया इज क्रूशियल फॉर ग्लोबल इन्फ्लुएंस। जो स्टेबिलिटी है साउथ एशिया में वो क्रूशियल है किसके लिए? जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है उसके लिए इसकी जो स्टेबिलिटी है साउथ एशिया में वो क्रूशियल है। ये जी था रीजनल इन्फ्लुएंस। तो नेक्स्ट इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो है जी इंडियाज रोल इन ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस में जो इंडिया है उसका क्या रोल है? इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग। इंडिया जो है कंट्रीब्यूट करता है जो इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग है वहाँ पे। इट एडवोकेट्स फॉर रिफॉर्म्स इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी जो रिफॉर्म है उनको वो जो है वो एडवोकेट करता है। पार्टिसिपेशन इन यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन्स इट्स वॉइस। जो ये पार्टिसिपेट करता है यूएन में और WTA में वो स्ट्रेंथन करती है इसकी वॉइस को। इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमी इम्पैक्ट्स ग्लोबल फाइनेंशियल पॉलिसीज। जो इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी है वो इम्पैक्ट करती है किसको? ग्लोबल फाइनेंशियल पॉलिसीज को। अ लीडरशिप रोल इन ग्लोबल गवर्नेंस इज एमर्जिंग। ग्लोबल गवर्नेंस में जो लीडरशिप का रोल है वो इमर्ज हो रहा है। तो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है जी डेमोग्राफिक एडवांटेज। इसका जो है वो क्या है? इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन। जो इंडिया है इंडिया की पास इंडिया जो है दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। अ यूथफुल वर्क फोर्स ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ। एक जो यूथफुल वर्क फोर्स है वो डिराइव करता है एक जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको। द डेमोग्राफिक डिवाइडेंड इज अ मेजर इकोनॉमिक एसेट। जो डेमोग्राफिक डिवाइडेंड है वो एक बहुत ही बड़ा जो इकोनॉमिक एसेट है वो है। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप थ्राइव इन इंडिया। इंडिया में अब क्या है जी? इनोवेशन और जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो थ्राइव करती हैं कहाँ? इंडिया में। ह्यूमन कैपिटल इज क्रूशियल फॉर सस्टेन्ड डेवलपमेंट। जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्रूशियल है किसके लिए? सस्टेन्ड डेवलपमेंट के लिए जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्रूशियल है। ये जो है जी ये थी इसके डेमोग्राफिक एडवांटेज। नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ द डेमोग्राफिक बूम के इसके जो चैलेंजेस हैं वो क्या है? अ लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज। जो एक लार्ज पॉपुलेशन है उससे सिग्निफिकेंट जो रिसोर्सेज हैं वो रिक्वायर होते हैं। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट नीड इन्वेस्टमेंट। एजुकेशन के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत जो होती है किस चीज़ की होती है? इन्वेस्टमेंट की होती है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट एक्सपैंड। जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपैंड करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज अ क्रिटिकल चैलेंज। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो एक क्रिटिकल चैलेंज है। प्रॉपर पॉलिसीज कैन हार्नेस डेमोग्राफिक पोटेंशियल। जो प्रॉपर पॉलिसीज हैं वो हार्नेस कर सकती हैं किसको जी? जो डेमोग्राफिक पोटेंशियल है इसको प्रॉपर पॉलिसीज जो है वो हार्नेस कर सकती हैं। ये जो है जी ये थे चैलेंजेस ऑफ द डेमोग्राफिक बूम। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज क्या है जी? इनकम इनइक्वालिटी रिमेन्स अ प्रेसिंग इशू। जो इनकम इनइक्वालिटी है वो एक प्रेसिंग इशू है। रूरल अर्बन वेल्थ गैप्स अफेक्ट डेवलपमेंट। जो रूरल और अर्बन का वेल्थ गैप है वो इफेक्ट करता है किसको? डेवलपमेंट को। सोशल पॉलिसीज एम टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। जो सोशल पॉलिसीज है उनका एम है कि वो जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं उनको रिड्यूस करती है। ग्रोथ मस्ट बी इंक्लूसिव फॉर सस्टेन्ड प्रोग्रेस। जो ग्रोथ है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए जो सस्टेन्ड
प्रोग्रेस है उसके लिए। इक्विटेबल डेवलपमेंट स्ट्रेंथेंस इंडियाज ग्लोबल पोजीशन, जो इक्विटेबल डेवलपमेंट है वो स्ट्रेंथन करती है किसको जी, जो इंडिया का ग्लोबल पोजीशन है उसको इक्विटेबल डेवलपमेंट स्ट्रेंथन करती है। इसका इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसकी जो है वो कौन सी है। रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक एक्सपेंशन, के लिए जो रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट्स इन रोड्स, रेलवेज एंड स्मार्ट सिटीज आर राइजिंग। इन्वेस्टमेंट किसमें जी, रोड्स में, रेलवेज में, और जो स्मार्ट सिटीज़ हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो राइज हो रही है। डिजिटल कनेक्टिविटी सपोर्ट्स ग्रोथ एंड इनोवेशन, जो डिजिटल कनेक्टिविटी है वो सपोर्ट करती है किसको, ग्रोथ को और इनोवेशन को। एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, जो एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बूस्ट करता है किसको, बूस्ट करता है ट्रेड और कॉमर्स को वो जो है बूस्ट करता है। कंटिन्यूड डेवलपमेंट इनहांसेस इंडियाज ग्लोबल स्टैंडिंग, जो कंटिन्यूड डेवलपमेंट है वो इन्हांस करता है किसको, जो इंडिया का ग्लोबल स्टैंडिंग है उसको इन्हांस करता है। ये था जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और नेक्स्ट इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जी गवर्नेंस एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स, इसकी हैं वो क्या है। गुड गवर्नेंस इज क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक सक्सेस, जो गुड गवर्नेंस है वो क्रूशियल है किसके लिए, इकोनॉमिक सक्सेस के लिए। ट्रांसपेरेंसी इज पॉलिसी मेकिंग इनहांसेस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, जो पॉलिसी मेकिंग की ट्रांसपेरेंसी इनहांस करती है किसको, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को। रिफॉर्म्स इन टैक्सेशन एंड बिजनेस लॉ इंकरेज ग्रोथ, टैक्सेशन और बिजनेस लॉ में जो रिफॉर्म्स हैं वो इंकरेज करती हैं किसको, ग्रोथ को। स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस इंश्योर्स स्टेबिलिटी, इंस्टीट्यूट को जो है स्ट्रेंथ करना जो है वो किस चीज़ को इंश्योर करवाता है, स्टेबिलिटी को इंश्योर करवाता है। एफिशिएंट गवर्नेंस इज की टू इंडियाज ग्लोबल एम्बिशंस, जो एफिशिएंट गवर्नेंस है वो की है इंडिया का जो ग्लोबल एम्बिशन है उसकी की है क्या, एफिशिएंट गवर्नेंस। तो नेक्स्ट इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जी काउंटर बैलेंसिंग रीजनल पावर, इंडिया प्लेज अ स्ट्रेटेजिक रोल इन बैलेंसिंग ग्लोबल पावर्स, ग्लोबल पावर को बैलेंस करने में जो इंडिया है वो एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता है। इट काउंटर्स चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ये जो चाइना का इन्फ्लुएंस है इसको काउंटर करता है किसमें, इंडो पैसिफिक रीजन में। अलायंसेस विद द यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेंथन सिक्योरिटी, जो अलायंसेस हैं किसके साथ जी, यूएस के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो स्ट्रेंथन करते हैं सिक्योरिटी को। रीजनल स्टेबिलिटी रिमेन्स अ प्रायोरिटी फॉर इंडिया, जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो एक प्रायोरिटी है किसके लिए, इंडिया के लिए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स इनहांस इंडियाज ग्लोबल लीवरेज, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं वो इनहांस करती हैं किसको, जो इंडिया की ग्लोबल लीवरेज है उसको। तो इट वाज ऑल अबाउट काउंटर बैलेंसिंग रीजनल पावर्स। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है जी वो है इंडिया स्पेस एंड डिफेंस अचीवमेंट्स हैं जो वो क्या है। इंडिया हैज़ एन एडवांस्ड स्पेस प्रोग्राम लेड बाय ISRO, द चंद्रयान एंड गगनयान मिशन हाईलाइट प्रोग्रेस, ये दो जो मिशन हैं ये जो है प्रोग्रेस को हाईलाइट करते हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इज गेनिंग मोमेंटम, जो डिफेंस मैन्युफैक्चर है वो गेन कर रहा है मोमेंटम को। इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी इनहांस सेल्फ रिलायंस, जो ये वाली ये टेक्नोलॉजी है ये किसको इन्हांस करती है, सेल्फ रिलायंस को ये जो है इन्हांस करती है। एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर्स बूस्ट इंडियाज पावर स्टेटस, जो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर्स हैं वो बूस्ट करते हैं जो इंडिया का पावर स्टेटस है उसको। तो इट वाज ऑल अबाउट इंडियाज स्पेस एंड डिफेंस अचीवमेंट्स। तो नेक्स्ट इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जी फ्यूचर इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस। इंडियाज इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो प्रोजेक्ट की जाती है वो ग्रो करे एक्सपोनेंशियली। बाय 2030 इट इज एक्सपेक्टेड टू बी $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो कहते हैं कि 2030 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज विल ड्राइव न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो इंडस्ट्री इमर्ज हो रही है वो ड्राइव करेगी न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। द डिजिटल इकोनॉमी विल कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू जीडीपी, जो डिजिटल इकोनॉमी है वो कंट्रीब्यूट करेगी सिग्निफिकेंटली टू जीडीपी। सस्टेनेबल ग्रोथ इज अ प्रायोरिटी फॉर पॉलिसी मेकर्स, जो इसकी सस्टेनेबल ग्रोथ है वो एक प्रायोरिटी है जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए जी, सस्टेनेबल ग्रोथ वो जो है वो एक प्रायोरिटी है। नेक्स्ट इसका जो मेन मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है द रोड अहेड, ओवरकमिंग चैलेंजेस इज क्रूशियल फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए, मतलब कि चैलेंज को ओवर करना जो है वो क्रूशियल है ग्लोबल लीडरशिप के लिए। कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन एंड इनोवेशन आर नीडेड, मतलब कि ये जो कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन के लिए, रिनोवेशन के लिए इनकी ज़रूरत है। स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विल सस्टेन इकोनॉमिक मोमेंटम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथ करना है वो सस्टेन करता है किसको, इकोनॉमिक मोमेंटम को।
रीजनल एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन विल इन्हांस इन्फ्लुएंस, जो रीजनल और ग्लोबल कोलैबोरेशन है वो इन्हांस करेगी किसको जी, इसके इन्फ्लुएंस को। इंडियाज राइज एज अ सुपर पावर इज विद इन रीच, जो इंडिया राइज हो रहा है एज अ सुपर पावर वो विद इन रीच है, यानी कि इंडिया भी सुपर पावर बन सकता है लाइक यूएसए। तो नेक्स्ट इसका जो है वो है जी कंक्लूजन। कंक्लूजन को हम देखते हैं अब। इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इज रिमार्केबल एंड ऑन गोइंग, इंडिया की जो ग्रोथ की स्टोरी है वो रिमार्केबल और स्टिल गोइंग है। और इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल एंड कल्चरल स्ट्रेंथ्स ड्राइव प्रोग्रेस, ये जो स्ट्रेंथ है इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल एंड कल्चरल, ये स्ट्रेंथ करती है किसको, ड्राइव प्रोग्रेस को। एड्रेसिंग चैलेंजेस विल सॉलिडिफाई ग्लोबल लीडरशिप, जो चैलेंजेस को एड्रेस करना है वो सॉलिडिफाई करेगा किसको, जो ग्लोबल लीडरशिप्स हैं उनको। अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच विल शेप इंडियाज ग्लोबल फ्यूचर, एक जो स्ट्रैटेजिक अप्रोच है ना वो शेप करेगी जो इंडिया का ग्लोबल फ्यूचर है उसको। द वर्ल्ड इज विटनेसिंग द राइज ऑफ अ न्यू पावर, ये जो वर्ड है ये मतलब कि विटनेस हो रही है द राइज ऑफ अ न्यू पावर के तौर पे। इट वॉज ऑल अबाउट कंक्लूजन। नेक्स्ट इसका जो है जी हम रेफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं। पहला है जी इंडिया प्रोजेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2023, ये मैंने लिया है आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024। उसके बाद दूसरा इसका जो रेफरेंस है वो है जी रैपिड ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब्स, तो ये जो इसका रेफरेंस है वो लिया है वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट से लिया है। स्ट्रेंथनिंग अलायंसेस लाइक क्वाड, तो ये जो इसका रेफरेंस है वो कौन से प्लेटफॉर्म से उठाया है जी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिबेट्स 2024, मतलब कि ऑथेंटिक सोर्सेज से ये जो रेफरेंस है ये डाटा है आपके लिए मैं लेकर आई हूँ और इसको कलेक्ट किया है। तो इसके लिए आपको ये रेफरेंसेस तब मिलेंगे जब आप डीपली स्टडी करते हैं, बट व्हेन यू डोंट हैव टाइम फॉर डीपली स्टडी देन यू कैन गेट फ्रॉम हियर। तो इसके मज़ीद रेफरेंसेस हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, G20 लीडरशिप प्रमोटिंग ग्लोबल साउथ इश्यूज़, जो G20 लीडरशिप है वो प्रमोट कर रही है जो ग्लोबल साउथ इश्यूज़ हैं उनको। तो ये कहाँ से मैंने रेफरेंस लिया है जी, ये है जी द इकोनॉमिस्ट 2024 से। हाँ, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट्स इन मॉडर्नाइजिंग डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो रेफरेंस है जी ये लिया है मैंने स्टॉकटोन इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है 2024। और इसका जो लास्ट है वो है एक्सपेंशन ऑफ नेवल प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन, ये जो रेफरेंस है जी ये लिया गया है फॉरेन अफेयर्स मैगजीन से 2024। तो it was all about references. Thank you so much students, I hope so you like it, and this lecture will be proved very beneficial to all of you. For complete preparation of EMS, CSH, Judicial and One Paper MCQs, please visit and subscribe my YouTube channel. My YouTube channel name is Advocate Kashfa 786. अल्लाह ताला आप सबको आपके गोल्स में बहुत सी कामयाबियां अता फरमाए। आप सबके लिए बहुत सी दुआएं, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।